चलो दोस्तों, तो कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर कर लिया था। ठीक है, तो अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखना फटाफट से, है ना। W, X और Y और Z चार पार्टनर हैं, प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 1:1:1:1:1। सही है क्या? प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 1:1:1:1 में। नहीं नहीं भाई, कैसे निकालेंगे? 2/6, 1/6, 2/6 और 1/6, मतलब रेशियो क्या बना? 2:1:2:1। ओके। वाई रिटायर होके जा रहा है, हो जा भाई। W, X और Z ने बोला कि हम फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे इक्वल रेशियो में 1:1:1। तो अब चाहता क्या है भाई? ये बोल रहे गेनिंग रेशियो निकालो, तो निकाल देते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। सबसे पहले बताओ, गेनिंग रेशियो कभी कोई पार्टनर गेन कब करेगा? जब उसका नया शेयर ज्यादा होगा और पुराना कम था। तो न्यू शेयर में से क्या लेस कर देंगे? कम ऑन, ओल्ड शेयर लेस कर देंगे। बताना W का न्यू शेयर, W का न्यू शेयर, कम ऑन। 1/3 ओल्ड, बताना ओल्ड W का। 2/6, 1/3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये भी कितना हो जाएगा? 2/6। तो 2/6 में 2/6 दे कितना होगा? 0। पर चलो ऐसे नहीं करते हैं, ये लो एलसीएम ले लेते हैं। 6, 6/3 2, 2 × 1 2, 6/6 1, 1 × 2 2। कितना हो गया? 0। तो W ने कोई गेन नहीं किया। आगे चलो, X का गेनिंग शेयर, बताना X का न्यू शेयर कितना है और ओल्ड शेयर कितना है? कम ऑन। न्यू तो है 1/3 और ओल्ड था 1/6। एलसीएम ले लेते हैं। 6/3 2 × 1 2 -1 कितना हो जाएगा? 1/6 शेयर एक्स ने गेन कर लिया। अब कौन बचा? जेड। बताना जेड का न्यू शेयर, कम ऑन। जेड का न्यू शेयर 1/3। जेड का ओल्ड शेयर, जेड का ओल्ड शेयर, जेड का ओल्ड शेयर, जेड लास्ट में था बिल्कुल 1/6। जेड का ओल्ड शेयर 1/6, बताओ कितना आ जाएगा? ये भी 1/6। तो गेनिंग 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 रेशियो कितना आया? कम ऑन। गेनिंग रेशियो कितना आया एक्स और जेड के बीच में? कम ऑन, 1:1। फटाफट से आंसर लिखो, चलते हैं आगे। गेनिंग रेशियो निकालने के लिए गेनिंग शेयर जो भी होता है ना, उसका न्यूमरेटर इस टू न्यूमरेटर कर लेते हैं, पर उसके लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर दोनों में सेम था, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर कर दिया, गेनिंग रेशियो हो गया 1:1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में। लिखा आपने ये? श्योर? सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं भाई। न्यू शेयर में से ओल्ड माइनस कर दिया, आंसर आ गया। इसमें क्या लफड़ा था? चलते हैं सी के बी पॉइंट में, चेक करो। A, B, C तीन पार्टनर है, PSR दिया हुआ है 4:3:2। सी रिटायर होके जा रहा है, हो जा भाई, बढ़िया बात है। ए बोल रहा है कि मैं तेरे शेयर का 4/9 हिस्सा लूंगा, तो बचा हुआ बी कितना लेगा? अगर ए सी के शेयर का 4/9 लेगा तो बी कितना लेगा? सी के शेयर का 5/9। तो इसका मतलब इनसे क्या निकल जाएगा? गेनिंग शेयर। सी के शेयर का 4/9 ए ले रहा है, इसका मतलब ए गेन कर रहा है। और सी के शेयर का 5/9 बी ले रहा है, मतलब बी गेन कर रहा है। तो पहले ए और बी का गेनिंग शेयर निकालेंगे और फिर क्या कर देंगे? ओल्ड शेयर में ऐड कर देंगे। क्या आ जाएगा? न्यू शेयर। क्या आ जाएगा मोहन? न्यू शेयर। आ जाओ करते हैं। तो बी पॉइंट, तो बताना ए ने कितना गेन किया? सी का शेयर कितना है? सी का शेयर, कमॉन। सी का शेयर, सी का शेयर बोलो। 2/9 का ए कितना ले रहा है? 4/9 कितना हो गया? 8/81। ऐसे ही मुझे बताओ, बी कितना ले रहा है?
सी के शेयर का 2/9 का बचा हुआ 5/9 ही ले पाएगा वो तो। अगर भाई सी के शेयर का 4/9 ए ले गया तो बचा हुआ 5/9 तो बी लेगा। कितना हो गया ये? 10/81। गेनिंग रेशियो पूछा है क्या आपसे? गेनिंग रेशियो तो वैसे ही 4:5 है, उसमें तो कोई पंगा ही नहीं है। चलो न्यू रेशियो निकालते हैं। तो ए का न्यू शेयर कैसे आएगा? ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। ए का ओल्ड शेयर बताना कितना था? ए का ओल्ड 4/9 प्लस कर देंगे गेनिंग शेयर 8/81। कितना आ जाएगा? कमॉन, 81 हो जाएगा एलसीएम। 81/9, 9 × 4 36 प्लस 8 कितना हो गया? 44/81। ऐसे ही बी का न्यू शेयर निकालो। बताना बी का ओल्ड शेयर कितना था भाई? हाँ, 3/9 प्लस बी का गेनिंग शेयर 10/81। एलसीएम आ गया 81/9, 9 × 3 27 प्लस 10 कितना हो गया? 37/81। तो बताओ न्यू शेयर कितना आया? कमॉन, न्यू शेयर कितना आ गया? न्यू पीएसआर 44:37 आ गया। श्योर। तो ये था 6 क्वेश्चन का बी पॉइंट। फटाफट से लिखो, खत्म करो, फिर चलते हैं आगे। ओके, चलो फटाफट चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। लिखी सबने? सबने लिखा? एवरीबडी, क्वेश्चन नंबर 7 कम ऑन चेक करना। कुमार, लक्ष्य, मनोज, नरेश 4 पार्टनर है। रेशियो है 3:2:1:4। कुमार रिटायर होता है और कुमार का शेयर, अरे भाई वही बातचीत बार बार, कुमार का शेयर लक्ष्य और मनोज किस रेशियो में ले रहे हैं? 3:2 में। क्या निकालना है? न्यू पीएसआर और गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो तो भाई यही है भाई, 13 शेयर में 3:2 में ले रहा हूं तो इसका मतलब हमने गेन भी तो 3:2 में ही किया होगा। ये तो गेनिंग शेयर तो यही, गेनिंग रेशियो तो यही आने वाला है। अब न्यू पीएसआर निकाल देते हैं, आ जाओ। तो यहाँ लिखते हैं कुमार, कुमार का बताना शेयर कितना था? कुमार का शेयर कितना था? कमॉन, कुमार का शेयर कितना था? 3/10। अब ये कुमार के 3/10 शेयर को किस किसने लिया? लक्ष्य और मनोज ने। तो लक्ष्य का गेनिंग शेयर और मनोज का गेनिंग शेयर निकाल लेंगे। कैसे? कुमार के शेयर का 3/5 लिया लक्ष्य ने और कुमार के शेयर का 2/5 लिया मनोज ने। लक्ष्य ने कितना गेन किया? 9/50। मनोज ने कितना गेन किया? 6/50। ठीक है, अब बताओ क्या निकालना है? लक्ष्य का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? तो लक्ष्य के ओल्ड शेयर में गेनिंग शेयर ऐड कर देंगे। बताना लक्ष्य का ओल्ड शेयर कितना है? 2/10। और गेनिंग शेयर कितना है? 9/50। हाँ भाई, क्या करें? 50 ले लो एलसीएम। डिवाइड बाय 10, 5 × 2 10 कितना हो गया? 19/50। ऐसे ही बताओ मनोज का न्यू शेयर इज इक्वल टू मनोज का ओल्ड शेयर जो भी था उसमें जितना भी मनोज ने गेन किया वो ऐड कर दो बच्चों। तो मनोज का ओल्ड शेयर कितना था? मनोज का ओल्ड शेयर कितना था? 1/10। मनोज ने गेन कितना किया? 6/50। तो मनोज का न्यू शेयर कितना आ जाएगा? 11/50। क्लियर है क्या? अब कौन बच गया जिसको कुछ भी नहीं मिला भाई?
नरेश जी बच गए, ये बेचारे मुंह देख रहे हैं, कोई बात नहीं। तो आप तो मुझे बताओ नरेश जी का न्यू शेयर कितना है। नरेश का न्यू शेयर कितना है। नरेश का ओल्ड शेयर प्लस कोई गेन तो इसको हुआ नहीं है, पर एक बार लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए। तो नरेश का ओल्ड शेयर कितना है, कमॉन, कितना है। 4/10। गेन कितना हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सेक्रीफाइस कितना हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, डिनोमिनेटर में लाना कितना पड़ेगा। सब में देखो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, 50 आ रहा है। तो ये सर 4/10 में डिनोमिनेटर अगर मुझे 50 लाना है तो 4/10 को मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं कि 50 नीचे आ जाए। 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। सिर्फ सिर्फ नीचे नहीं मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो 4/10 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई या 5 से डिवाइड करूंगा, तो वैसे तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड एक ही बात हो गई। तो बताओ कितना आ रहा है, कमोन। 20/50। समझ में आया। तो आप मुझे बताओ न्यू पीएसआर कितना रहा। न्यू पीएसआर कितना रहा लक्ष्य, मनोज और नरेश में। न्यू पीएसआर बिटवीन लक्ष्य, मनोज और नरेश में कितना आया। 19:11:20। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। न्यू पीएसआर इज 19:11:20। एकदम समझ में आ रहा है, कोई पंगा नहीं है। हार्ड लग रहा है क्या आपको। ठीक है चलें, पेस तेज तो नहीं लग रही ना। इसको धीरे करूं या सही चल रहा है, चलने दें। चलो, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, वही वही क्वेश्चन बार बार। ए बी और सी पार्टनर्स हैं, रेशियो है 8:4:3। बी रिटायर हो रहा है और बी का शेयर ए और सी ले रहे हैं इक्वली। बी का शेयर को आधा आधा कर दो, ए और सी का गेनिंग शेयर आ गया, और ए और सी के ओल्ड शेयर में इनका गेनिंग शेयर ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, इनका न्यू शेयर। फटाफट से कर दो, खत्म करो। तो सबसे पहले तो यहां लिखा बी का ओल्ड शेयर 4/15। बी के ओल्ड शेयर को किसने ले लिया, ए और सी ने। तो ए और सी ने जितना लिया वो तो ए और सी का गेनिंग शेयर हो गया। तो बी का 4/15 शेयर का आधा, और बी का 4/15 शेयर का आधा कितना हो गया, 4/30। 4/30 ये आ गया ए और सी का गेनिंग शेयर। अब ए का न्यू शेयर कैसे निकाल देंगे। ए के ओल्ड शेयर में ऐड कर देंगे ए का गेनिंग शेयर। बताना जरा ए का ओल्ड शेयर कितना है। 8/15 प्लस 4/30। 8/15 तो ओल्ड शेयर, गेन हुआ 4/30 ऐड कर दिया। अब क्या करें, शॉर्ट ट्रिक बताई थी वैसे मैंने आपको। 8/15 को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 16/30। डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 16 प्लस 4 कितना हो गया, 20/30 आ जाएगा। आ जाएगा क्या, ऐसे नहीं आ रहा तो एलसीएम कर लो, ये लो। 30/15 2 × 8 16 प्लस 4 ये 20/30। ऐसे ही अभी निकालो बी का न्यू शेयर, सॉरी सी का न्यू शेयर। बी तो बेचारा गया, जिंदा गया ना, इस चैप्टर में जिंदा जाएगा पार्टनर, और दैत वाले चैप्टर में मरा हुआ जाएगा। बाकी अकाउंटिंग सब सेम होगी, बाकी अकाउंटिंग सब कुछ सेम होने वाली है रिटायरमेंट और डेथ में। रिटायरमेंट में जिंदा जाएगा, डेथ में मर के जाएगा। अकाउंटिंग विल बी सेम इन रिटायरमेंट एंड डेथ, ओके, मेजरली। तो सी का न्यू शेयर कैसे आएगा, सी के ओल्ड शेयर में, सी के ओल्ड शेयर में नॉट, उसका गेनिंग शेयर ऐड कर देंगे। सी का ओल्ड शेयर वॉज 3/15, उसमें गेनिंग शेयर ऐड कर दो 4/30। कितना हो जाएगा सर ये, कम ऑन, 10/30। तो बताओ न्यू पीएसआर, न्यू
PSR between A and C is 20:10 या फिर 2:1। आई होप समझ में आ रहा होगा भाई। वही वही सेम क्वेश्चन है जो अपन करे जा रहे हैं। चलते हैं आगे। ओके चलें आगे। पहले ए और सी का गेनिंग शेयर निकाला, इनके ओल्ड शेयर में ऐड कर दिया, इनका न्यू शेयर आ गया भाई। ओके क्लियर, डाउट क्लियर? प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 9। भाई ये सबसे इजी, सबसे इजी। ए और बी और सी पार्टनर्स हैं, दिया हुआ है रेशियो है 5:3:2। बहुत इजी है, 1 सेकंड में हो जाएगा, लिखना ही मत। सी रिटायर हुआ, सी का शेयर कौन लेके चला गया? ए। ये बोल रहे हैं न्यू पेशेंट निकालो। तो एक बात बताओ, बी का तो नया शेयर क्या रहेगा? बी का तो नया शेयर भी क्या रहेगा? जो उसका ओल्ड शेयर है, क्योंकि बी ने तो कुछ लिया नहीं है। बी का पुराना शेयर कितना था? 3/10, वही इसका नया हो गया। कोई टेंशन नहीं, आगे देखो। लिखना मत, लिखना मत, क्या करोगे देख लो इधर। अब मुझे बताओ ए का नया शेयर कैसे आएगा बताओ? ए का ओल्ड शेयर कितना था, उसमें क्या ऐड कर देंगे? जो सी से मिला, जो सी से मिला, तो इसका गेनिंग शेयर ऐड कर देंगे। तो ए का ओल्ड शेयर है 5/10, सी का कितना था बेचारे का? 2/10, वो भी अब ए का हो गया। तो बताओ ए का कितना बन गया? 7/10। बताना न्यू PSR कितना आ गया? तुम्हें लिखने की इच्छा है लिख लो, बाकी खत्म हो गया यहाँ पे ये क्वेश्चन। 7:3। ओके कोई टेंशन? चलें आगे, सिंपल, कोई डाउट नहीं आ रहा? ओके सर, क्वेश्चन नंबर 9 डन। नाउ चेक क्वेश्चन नंबर 10। मुरली, नवीन, ओम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:, ओहो ऐसे नहीं करेंगे। 3:1:1 नहीं है भाई साहब, लफड़ा कर देगा ये 3/8 ठीक है। ये 1/2 को भी नीचे डिनोमिनेटर में 8 लाना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। ओके, और ये 1/8 सही है। तो बताओ रेशियो क्या बना? 3:4:1। ओके, ओल्ड शेयर दिया हुआ है 3:4:1। मुरली रिटायर हो गया और मुरली खुद के प्रॉफिट शेयर का 2/3 किसको दे रहा है? नवीन को। तो इसका मतलब खुद के शेयर का बचा हुआ 1/3 किसको दे रहा होगा? ओम को। क्या निकालना है? न्यू PSR। अरे गेनिंग रेशियो तो आ ही गया भाई। तो 2/3 तो नवीन को दे रहा है, तो 1/3 तो ओम को दे रहा है, तो 2:1 आ गया गेनिंग रेशियो। तो इसमें क्या बात हो गई? तो अपने शेयर का 2/3 नवीन को दे रहा है और 1/3 ओम को दे रहा है। तो इन दोनों किस रेशियो में गेन हो रहा है? 2:1 में। तो गेनिंग रेशियो तो आ गया। अभी क्या निकालना है? बस न्यू PSR निकालना है। तो आ जाओ करते हैं, बहुत सिंपल है। वापिस से वही वही चले जा रहा है भाई, करे जाओ, कोई टेंशन नहीं है, प्रैक्टिस हो रही है। तो मुरली का ओल्ड शेयर कितना था बताओ? मुरली का ओल्ड शेयर, मुरली का ओल्ड शेयर 3/8। मुरली का ओल्ड शेयर था 3/8। ये मुरली के 3/8 शेयर को नवीन और ओम ने आपस में बांट लिया। मुरली ने अपने शेयर को नवीन और ओम को दे दिया, तो नवीन और ओम को गेन हो गया। बताना भाई, मुरली ने अपने शेयर का कितना हिस्सा नवीन को दिया? 2/3। और मुरली ने अपने शेयर का कितना हिस्सा ओम को दिया होगा? इसका मतलब बचा हुआ 1/3। तो नवीन को कितना गेन हुआ? 6/24। ओम को कितना गेन हुआ? 3/24। मैं तो देखो कभी रिड्यूस करता नहीं हूं, आप भी काटा पेटी मत किया करो, चलने दिया करो, मल्टीप्लाई बस। आपको लगेगा 330 काट दो 2/8, अरे क्यों, मतलब फालतू, मतलब ही नहीं है। तुम रहने दो, मल्टीप्लाई करके लिख दो बस, सेम टू सेम, डोंट रिड्यूस इट। ओके क्लियर? अब क्या करेंगे? अब नवीन का न्यू शेयर निकालेंगे। तो नवीन न्यू शेयर, नवीन मतलब होता ही न्यू है, तो नवीन का नया शेयर कैसा जाएगा? नवीन के ओल्ड शेयर में क्या ऐड कर देंगे? नवीन का गेनिंग शेयर। बताना जरा, नवीन का ओल्ड शेयर कितना था? 4/8। नवीन ने कितना गेन किया? 6/24।
बताओ कितना आएगा मोन? 18 मतलब 18/24। एलसीएम लेके कर लो, बड़ा आसान है। ऐसे ही ओम का न्यू शेयर, ओम का न्यू शेयर कैसे आएगा बताना? ओल्ड ओल्ड शेयर बताना, ओम का ओल्ड शेयर। ओम का ओल्ड शेयर 1/8 और गेनिंग शेयर 3/24। कितना हो जाएगा? 6/24। न्यू पीएसआर बिटवीन नवीन एंड ओम इज 18:6, दैट इज 3:1। समझ में आया? तो सर वही रिपीटेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में मैंने कल बताया था आपको सिर्फ 3 सिचुएशंस है। जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था बताया था 3 ही सिचुएशन है भाई, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो क्वेश्चन भी सेम सेम ही आने वाले। समझ में आ गया? मजा एडमिशन में आता है न्यू पीएसआर निकालने का, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का। रिटायरमेंट में कुछ नहीं है, वही रिपीटेटिव काम करवा रहा है अपने से भाई, बार बार वही सेम चीज चल रही है। ओके क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। चले आगे। कोई डाउट तो नहीं है? लिख लिया आपने? श्योर? ऑनलाइन? डन? ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, कम ऑन। ये कब तक चलने वाले हैं भाई? 11, 12, अच्छा अरे भाई 13 में चेंज हो रहा है। चलो 11 और 12 दो ही बचे हैं, फिर 13 में बदलाव आ रहा है, गुडविल की बातचीत आ जाएगी, वो करेंगे फिर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, कम ऑन चेक करो। पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, रेशियो है 7:5:3। पी रिटायर हो रहा है और ये डिसाइड किया जा रहा है, अरे भाई ये डिसाइड किया जा रहा है कि क्यू और आर के बीच में ओ वही रेशियो रहेगा जो पी और क्यू के बीच में था। तो बताना पी और क्यू के बीच में कितना था यार? तो इसका मतलब क्यू और आर का नया रेशियो कितना दिया हुआ है? 7:5। वाओ, आ गया न्यू पी सर। और क्या पूछ रहा है? गेनिंग रेशियो कैसे निकालोगे? न्यू पीएसआर आ गया आपके पास में, ओल्ड पीएसआर है, क्या करोगे? न्यू में से ओल्ड माइनस कर दो। कोई टफनेस तो नहीं लगी ना आपको इसमें कि ये क्यू और आर का 7:5 कैसे आ गया? क्वेश्चन में बोला था क्यू और आर के बीच में जो नया रिश्ता रहेगा वो कौन सा रहेगा? जो पी और क्यू के बीच में पहले हुआ करता था। तो पी और क्यू के बीच में क्या था? 7:5 था, तो वही अब क्यू और आर के बीच में रहेगा 7:5। क्वेश्चन खुद ही कह रहा है। तो नया शेयर आ गया, पुराना दिया हुआ है, नए में से ओल्ड माइनस करो, क्या आ जाएगा? गेनिंग शेयर आ जाएगा। लॉ करते हैं। तो क्यू का गेनिंग शेयर इज इक्वल टू क्यू का न्यू शेयर माइनस क्यू का ओल्ड शेयर। क्यू का न्यू शेयर कितना है अब? 7/12। और ओल्ड क्या था क्यू का? 5/15। अब उसको सॉल्व करो, बताओ एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? 60/12, 5 × 7, 60/15, 4 × 5, तो ये आ गया 15/60। एलसीएम तो आता होगा, मतलब ये मेरी बेसिक उम्मीद है तुमसे, ठीक है। और रहा आर की बात, तो आर का गेनिंग शेयर इज इक्वल टू आर का नया शेयर माइनस आर का ओल्ड शेयर। आर का नया शेयर कितना है? 5/12 और ओल्ड कितना था? 3/15। वही एलसीएम ले लो 60 वापस से। 60/12, 5 × 5, 25। 60/15, 4 × 3, 12। कितना आ रहा है? 13/60। तो बताना जरा इनके बीच में गेनिंग रेशियो कितना हो गया? गेनिंग रेशियो बिटवीन क्यू एंड आर इज 15:13। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, वही रूटीन चीज चल रही है भाई, बार बार एकदम आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब बस आखिरी एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 12 न्यू पीएसआर गेनिंग रेशियो का। फिर अपन आ जाएंगे किसमें, कम ऑन, गुडविल वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तब थोड़ा मजा भी आएगा, फिर अपने को चेंज हो जाएगा। ओके, चलो फटाफट से चलो लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो इसको, इसमें क्या होने वाला है भाई, 3 पार्टनर है, अखिल, तनिष और राजन। पुराना रेशियो क्या है, कम ऑन, 3:2:1। ठीक है, रिटायर कौन हो रहा है, कम ऑन, राजन रिटायर हो रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, अपना आधा शेयर गिफ्ट कर रहा है। दोस्तों ध्यान देना, ये क्वेश्चन कुछ अलग है। ये गिफ्टेड शब्द का मतलब ही यहां पे अलग है, एकदम अलग डिफरेंट क्वेश्चन है। तो इसको मेरे कहने से एक तो आप क्या ट्रीट कर लो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लो। ठीक है, और इसको आप एलडीआर मार्क कर लो। शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, वन ऑफ अ काइंड है, एकदम शानदार क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान देखना, ऑनलाइन तुम भी ध्यान देना। ठीक है, तो राजन ने क्या किया, खुद के शेयर का आधा शेयर अखिल को गिफ्ट कर दिया। शब्द पे ध्यान रखना, गिफ्ट कर दिया, गिफ्ट। ठीक है, और फिर बचे हुए शेयर का मतलब, अगर इसका राजन का शेयर कितना है, देखो राजन का शेयर है 1/6। 1/6 का आधा तो इसने अखिल को गिफ्ट कर दिया, और अब जो बचा यानी कि 1/6 का आधा बचा, वो अखिल और तनिष को ये दे रहा है 1:2 रेशियो में। 1:2 रेशियो में। तो ध्यान से देखना, इसका गेम अलग है, गेम कुछ इसका बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा ध्यान से देखना। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं राजन ओल्ड शेयर, राजन का ओल्ड शेयर विच इज 1/6, विच इज 1/6। ठीक है, अब राजन के शेयर का, राजन के 1/6 शेयर का आधा ये अखिल को गिफ्ट कर रहा है। तो यहां लिख देते हैं अपन, अखिल्स गेनिंग शेयर, फिर मैं जोड़ डालूंगा उस शब्द पे गिफ्टेड बाय, गिफ्टेड बाय राजन। ध्यान है, गिफ्टेड बाय राजन। तो बताना राजन ने खुद के 1/6 शेयर का कितना गिफ्ट किया, 1/2। राजन ने खुद के शेयर का 1/2 अखिल को गिफ्ट किया। ठीक है, कितना हो गया, 1/12 गिफ्ट किया। ठीक, अब आगे चलते हैं और आगे लिखते हैं रिमेनिंग शेयर कितना बचा। 1/6 का 1/2 अगर अखिल को गिफ्ट कर दिया, तो 1/6 का 1/2 शेयर बच गया, तो 1/12 शेयर बच गया। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, चीजें बदल जाएगी एकदम से। अब 1/12 शेयर जो बचा है, 1/12 शेयर जो बचा है, 1/6 का आधा 1/12 शेयर जो बचा है, वो किस किस को मिल गया, वो अखिल और तनिष को फिर मिल गया 1:2 रेशियो में। ठीक है भाई, तो अखिल का, अखिल को और कितना मिल गया, 1/12 का 1/3, और तनिष को कितना मिल गया, 1/12 का 2/3। तो अखिल को और कितना मिल गया, 1/36। तनिष को कितना मिल गया, 2/36। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आएगा इसके अंदर स्टार पॉइंट, अब इसके अंदर चीज आएगी जो आप लोगों ने ज्यादा ध्यान से कभी पढ़ी नहीं है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखते रहना। अब अपन टोटल गेनिंग शेयर ऑफ अखिल निकालेंगे। तो नॉर्मली क्या करते हैं, जितना भी अखिल को मिला है वो ऐड कर देते हैं। तो अखिल का टोटल गेनिंग शेयर कितना हो गया, 1/12 उसको गिफ्ट में मिला है, प्लस 1/36 उसको और मिला है, एलसीएम लिया 36, कितना आ गया ये 3 + 1, अखिल का शेयर आ गया 4/36।
अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि ये गेनिंग शेयर गलत है। बोले सर आप ये क्या कर रहे हो, आपने ही तो सिखाया, आपने ही ऐड किया, अब आप बोल रहे हो ये तो गलत है। तो भाई इसमें सर गलती क्या है ये बताओ। अब पहले तो मुझे आप ये बताओ कि इस गेनिंग शेयर का यूज क्या होता है। इस गेनिंग शेयर का यूज होता है जाने वाले पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का पैसा कंपनसेट करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है भाई। जो जाने वाला पार्टनर है, जो राजन है, उसका जितना भी गुडविल का शेयर होगा, उसका जितना भी गुडविल का शेयर आएगा, वो गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करते हैं इन देयर गेनिंग रेशियो। यस और नो, यस और नो। अब सुनना, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था, यहां पे क्या लिखा हुआ था, यहां पे लिखा हुआ था कि राजन ने अपना आधा शेयर, अपने शेयर का आधा शेयर यानी कि 1/6 का 1/2 यानी कि 1/12 शेयर राजन ने अखिल को गिफ्ट दिया है। गिफ्ट दिया है मतलब, गिफ्ट दिया है मतलब, गिफ्ट दिया है मतलब, गिफ्ट दिया है मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये जो 1/12 शेयर राजन अखिल को दे रहा है, ये 1/12 शेयर जो राजन अखिल को दे रहा है, इस 1/12 शेयर के लिए अखिल को, राजन को गुडविल का पैसा देने की जरूरत नहीं है। वापस सुनो, वापस सुनो, मुझे पता है ये नया पॉइंट है, आई नो दिस, इट इज न्यू पॉइंट। राजन ने जो भी अपना शेयर अखिल को फ्री में दिया है, जो शेयर गिफ्ट किया है, उस शेयर के लिए अखिल को, राजन को गुडविल का पैसा देने की जरूरत नहीं है। गुडविल कंपनसेट करने की जरूरत नहीं है 1/12 शेयर के लिए। इसका मतलब, इसका मतलब ये गेनिंग शेयर में आएगा ही नहीं, ये गेनिंग रेशियो में कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। क्योंकि जब कोई चीज, कोई शेयर मुझे फ्री में मिल रहा है, फोकट में मिल रहा है भाई, उसके लिए जब मुझे कोई गुडविल का पैसा राजन को देना ही नहीं है, तो ये शेयर मेरे गेनिंग रेशियो में कंसीडर भी नहीं किया जाएगा। जो फ्री में मुझे शेयर मिला है, जो फ्री में अखिल को शेयर मिला है, ये फ्री वाला शेयर गेनिंग रेशियो में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो अखिल का गेनिंग शेयर सिर्फ और सिर्फ ये 1/36 शेयर है, ये 1/12 शेयर नहीं है। ये बात यहां पे कुछ अलग थी, कुछ काम की थी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसका मतलब, इसका मतलब गेनिंग रेशियो बिटवीन अखिल एंड तनिष के लिए हम सिर्फ 1/36 और 2/36 को कंसिडर करेंगे। तो आप मुझे बताओ गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा। कम ऑन, 1:2। आई नो ये वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन है, बट इस चीज का ध्यान रखना कि मैंने अपना शेयर आपको दिया तो है, दे तो रहा हूं मैं आपको, शेयर तो आपको दे रहा हूं मैं, शेयर तो आपको ये राजन ने खुद के शेयर का 1/2 दिया तो है, पर ये फ्री में दिया है भाई, फ्री में दिया है तो इस शेयर के लिए कंपनसेशन नहीं करना पड़ेगा। इस 1/12 शेयर के लिए गुडविल का कंपनसेशन नहीं करना पड़ेगा, राजन को कुछ देना नहीं पड़ेगा इसके लिए, ये फोकट में मेरे को मिला है। अच्छा मिला तो है, नया पीएसआर जब निकालूंगा तब मैं ये 1/12 शेयर जोड़ूंगा मेरे ओल्ड शेयर में। मैं 1/12 शेयर जो मुझे फ्री में मिला है वो भी मैं ओल्ड शेयर में जोड़ूंगा, और जिसके लिए मुझे गुडविल का कंपनसेशन करना पड़ेगा वो भी मैं अपने पुराने शेयर में जोड़ूंगा, तब जाके न्यू शेयर आएगा। आप ये मत समझ लेना कि अखिल को ये 1/12 शेयर मिल नहीं रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, पर फ्री में मिल रहा है, मिल रहा है पर फ्री में मिल रहा है। इस चीज का आप ध्यान रखना, मिल रहा है पर फ्री में मिल रहा है, इससे ध्यान रखना। मतलब न्यू शेयर में तो 1/12 अखिल को जो मिला है वो भी जोड़ेंगे, और ये जो 1/36 अखिल को मिला है वो भी जोड़ेंगे, बट गुडविल की कंपनसेशन की एंट्री करने के लिए ये 1/12 शेयर जो फ्री में दिया जा रहा है इसको कंसीडर किया नहीं जाएगा, क्योंकि इसके लिए तो अखिल को कुछ देना ही नहीं पड़ेगा राजन को, राजन ने इसको फ्री दिया है। अच्छा समझ में आया सर कि गेनिंग रेशियो निकालते टाइम ये फ्री वाला शेयर नहीं लेंगे, उसमें तो सिर्फ सर ये 1/36 और 2/36 मतलब गेनिंग रेशियो हो जाएगा 1:2, और जब न्यू रेशियो निकालेंगे अखिल का तब उसमें जो फ्री में मिला होगा वो भी लेंगे, और जिसके लिए कंपनसेशन करना पड़ेगा वो भी लेंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इसका मतलब, इसका मतलब अखिल का जब मैं न्यू शेयर निकालूंगा तो अखिल का ओल्ड शेयर बताना बच्चों कितना है, 3/6,
3/6 में ये 1/12 भी ऐड करूंगा, ये 1/12 भी ऐड होगा, ध्यान रखना आप भी, ऑनलाइन आप भी ध्यान रखना, ये 1/12 भी ऐड होगा जो फ्री में मिला है, और ये 1/36 भी ऐड होगा जिसके लिए मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा राजन को। ठीक है, तो एक बार फटाफट से बताओ एलसीएम ले कितना आ रहा है, 36 ही ले लो, 6 × 3 18, 3 × 1 3 और 1, कितना हो गया ये, कम ऑन 22/36। और अपने तनिष्क का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, तो तनिष्क का ओल्ड शेयर क्या है, तनिष्क का ओल्ड शेयर क्या है 2/6, नया कितना मिल रहा है 2/36, 36 ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा 14/36। तो सर फाइनली, तो सर फाइनली मुझे बताओ, इनके बीच में ये न्यू पीएसआर कितना आया बिटवीन अखिल एंड तनिष, 22:14, दैट इज 11:7। बात ध्यान रखना, अगर किसी ने मुझे गिफ्ट में कोई शेयर दिया है तो मुझे मिला तो है, मुझे मिला तो ये 1/12 भी है, और मुझे मिला तो ये 1/36 भी है, मुझे दोनों मिले हैं, दोनों मेरे ओल्ड शेयर में ऐड होंगे फॉर कैलकुलेटिंग माई न्यू शेयर। बट अगर ये 1/12 शेयर मुझे फ्री में मिला है, गिफ्ट में मिला है, तो इस 1/12 शेयर के लिए, इस 1/12 गेनिंग शेयर के लिए मुझे कुछ कंपनसेट नहीं करना पड़ेगा, तो भैया ये मेरे गेनिंग रेशियो में कंसिडर नहीं किया जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखना, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो फटाफट से आप इसको लिख लो, फटाफट से इसको आप लिख लो, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कम ऑन फास्ट एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 13, प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 13। Sunil, Shahid, David are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2। शाहिद रिटायर हो रहा है, गुडविल की वैल्यू निकाली जा रही है 72,000। अच्छा, साहिल के रिटायरमेंट के बाद में सुनील और डेविड ने डिसाइड किया, शाहिद के रिटायर के बाद में सुनील और डेविड ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में जो प्रॉफिट और लॉस है वो शेयर करेंगे 5:3 रेशियो में। तो 5:3 नया रेशियो दिया हुआ है और 4:3:2 ओल्ड दिया हुआ है। ठीक है भाई साहब, क्या कह रहा है हमसे, ये बोल रहा है कि जर्नल एंट्री पास करनी है गुडविल की, और शाहिद को उसकी गुडविल का प्रीमियम देना है। तो पहले तो मेरे को बताओ, शाहिद को उसकी गुडविल का प्रीमियम कौन देगा, पुराने पार्टनर्स देंगे या गेनिंग पार्टनर्स देंगे? शाहिद के जाने से जिसको गेन होगा ना, वही कंपनसेट किसको करेगा, शाहिद को। शाहिद के जाने से जिसको फायदा हुआ वही किसको पैसा देगा, शाहिद को देगा। तो पहले बताओ क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो आओ सबसे पहले तो यहां लिखते हैं, सबसे पहले तो यहां पे वर्किंग करते हैं हम लोग, और लिखो शाहिद का, शाहिद का क्यों, सॉरी, हमको तो गेनिंग रेशियो निकालना है ना। तो सुनील का न्यू शेयर तो गिवन है, सॉरी सॉरी, सुनील का गेनिंग शेयर। अच्छा बताओ, सुनील को गेन कब होगा, जब इसका नया शेयर ज्यादा होगा और ओल्ड शेयर कम होगा। न्यू शेयर कितना है सुनील का बेटा, 5/8। ओल्ड शेयर कितना है सुनील का, 4/9। सॉल्व करो, क्या आएगा एलसीएम, 72/8, 9 × 5 45, -32 कितना हो गया, 13/72। ओके, ऐसे ही क्या निकालेंगे सर हम लोग, डेविड का गेनिंग शेयर। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो डेविड का न्यू शेयर कितना है, 3/8। ओल्ड कितना है डेविड का, 2/9। सॉल्व करो,
11/72, 11/72। ओके, तो बताओ गेनिंग रेशियो कितना आया? ओके, अब देखो गुडविल का कॉन्सेप्ट वैसे अपन ने कोई डिटेल अलग से कवर नहीं किया है, बट गुडविल कॉन्सेप्ट अपने को पता है कि गुडविल, जो जाने वाले पार्टनर की गुडविल है ना, उसको मिलनी चाहिए। उसको कौन देगा? उसके जाने से जिसको गेन हो रहा है वो देगा। तो गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है जाने वाले सेक्रीफाइसिंग रिटायरिंग पार्टनर को। एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या करंट अकाउंट नहीं आता, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू टू जाने वाला पार्टनर कैपिटल, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल। या करंट अकाउंट यूज नहीं करते, या कैपिटल से ही एडजस्टमेंट करते। नए पार्टनर जब गुडविल नहीं लाता था तो उसकी करंट अकाउंट डेबिट करते थे, पर यहां पे करंट अकाउंट का सीन ही नहीं है। यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल की एंट्री होगी। तो बताओ एंट्री क्या होगी? कम ऑन, जर्नल एंट्री फॉर गुडविल एडजस्टमेंट। सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको गेन हुआ है। डेबिट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको गेन हुआ है। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? शाहिद। तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब देखना कैसे निकालेंगे, प्लीज चेक चेक करो। पहली बार देख रहे हैं अपन रिटायरमेंट की गुडविल की एंट्री, पहली बार देख रहे हैं। सबसे पहले बताओ टोटल गुडविल कितनी दी हुई है, क्वेश्चन में देख के बताओ। टोटल गुडविल दी हुई है 72,000। अच्छा, शाहिद का कितना शेयर था? 3/, तो बताना शाहिद की गुडविल कितनी बनती है? 72,000 में अगर 3/9 शेयर शाहिद का है तो उसकी गुडविल बनती कितनी है? 24,000। अब मुझे बताओ ये 24,000 कौन कंपनसेट करेगा? सुनील और डेविड, क्योंकि शाहिद के जाने की वजह से सुनील और डेविड को फायदा हुआ है। तो सुनील और डेविड गेनिंग रेशियो में शाहिद को कंपनसेट करेंगे। तो देखो 24,000 को बांटेंगे गेनिंग रेशियो में 13:24 और 11:11/24। कितना आया? आया कि नहीं आया? बताओ रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल की क्या एंट्री होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। गेनिंग पार्टनर कौन कौन थे? सुनील और डेविड। सेक्रीफाइस कौन कर रहा था? शाहिद। तो सुनील और डेविड ने किसको कंपनसेट किया? शाहिद को कंपनसेट किया। समझ में आ रहा है? बोलो क्लियर? पक्का? श्योर? श्योर? तो देखो एग्जाम में अगर आपके ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आपको ये एक एंट्री करने के लिए भी क्या बनाना पड़ेगा? फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जर्नल का। और उसके बाद में ना जर्नल एंट्री करने के बाद में इसका नरेशन भी लिखना पड़ेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। चलो बाय बाय।